अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये हवेली, इसको बोलते हैं सिगतिया हवेली। घूमते घूमते हमारी घुमक्कड़ी आज पहुंच चुकी है बिसाऊ, और आज हमें पुराने साथी राजेश जी मिले हैं। क्या हाल चाल है राजेश जी? नमस्ते। इतने दिन बीमार रहने के बाद में आज वापस आए। अभी के आई फ्लू आ रहा है इस साइड में, तो ये परेशानी थी। ये रास्ता बहुत ही छोटा है इनका। हाँ, गेट बहुत ही छोटा है। साथ में हमारे साथ शेखावाटी की सभी जगहों पे भ्रमण करते करते आज हम शेखावाटी के एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं जो हिस्सा पुराने समय में काफ़ी बिसाऊ का ठिकाना है, वो काफ़ी फेमस रहा था। आज हम एक सिगतिया हवेली में हैं। सेठ जसराज जी सिगतिया की हवेली और उनके वंशज, आज शायद ये उनके पड़पोते या सड़पोते होंगे। इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। भाई साहब, आपका नाम? विकास सिगतिया। विकास जी, ये हवेली किसने और कब बनाई थी? मेरे परदादा जी ने बनाई थी 1800 में। 1850 या 60 के बाद की बात होगी या 1800 में? 1800। तो ये काफ़ी पुरानी हवेली हो गई, करीब करीब 200 साल से ज़्यादा की। हाँ, 200 साल पुरानी। तो अभी आप इसमें रहते हैं या फिर आए हुए हैं? रहते हैं। ये लिविंग हवेली है मतलब। तो आज हमारे साथ हैं जिन्होंने पड़पोते या सड़पोते उनके जिन। तो अब हम सेठ जी के पोते या पड़पोते के साथ हवेली को देखना चाहेंगे। बेसिकली पहले पोर्शन से सीढ़ियों से आने के बाद नीचे गोडाउन्स और उसके ऊपर ये विजिटर्स रूम। कैमरा थोड़ा मुझे अलग दिख रहा है। कैमरा आपको दिखाना चाहेगा। ये विजिटर्स रूम है। ये बेसिकली ये डोर होते ही नहीं है विजिटर्स रूम के। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये जेल जैसे डोर, क्योंकि हवा जानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती थी, तो ये विजिटर्स रूम। और इसके ऊपर जो सीलिंग पे आप देखेंगे वुड वर्क वाली सीलिंग, जिसको हम बोलेंगे टीक की, उसके ऊपर भी काफ़ी सुंदर पेंटिंग की गई है। आप थोड़ा सा दिखाएंगे। ये खुलता नहीं है क्या? ये अभी फिलहाल काफ़ी चीज़ों से लॉक किया गया है, आप देखेंगे। चाबी है, ऊपर पड़ी है। हाँ, तो खोलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट आप देखेंगे काफ़ी सुंदर ऊपर की ओर 3 खिड़कियाँ और वुड वर्क पे कार्विंग की गई विष्णु भगवान के अवतार, लक्ष्मी जी ये दिखाई देते हुए। और ऊपर मैं फिर दिखाना चाहूँगा, टीन शेड तो ऊपर रहता था जिससे कोई भी बारिश वो नहीं आए, लेकिन इसको गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे वही वुड का काम। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर फ्रेस्को बनी हुई है। एक फ्रेमिंग यहाँ की जो बहुत ही एक सुंदर फ्रेमिंग है, कृष्ण जी, राधा, बांसुरी वादन, बहुत से सीन कृष्ण भगवान के यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ऊपर की ओर हम जैसे जैसे मूव करेंगे धीरे धीरे, तो यहाँ की जो ये बोलेंगे जो गार्ड्स बैठते थे, उन पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा सुंदर पेंटिंग 3 हिस्सों में की गई है। ऊपर ही ऊपर पोर्च के ऊपर एकदम कॉर्नर, उसके बाद नीचे फर्स्ट पोर्शन, उसके बाद नीचे सेकंड, और तीसरी खुदाई, जिसको बोलेंगे हम पेंट करने के बाद खुदाई करके पेंटिंग की गई है। तो ये 3 हिस्सों में की गई है। और ऊपर जब कैमरा करेंगे तो एक नया ही पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें छोटे छोटे ग्लास के जैसे दिखाए हुए हैं। आप दिखाना चाहूँगा, हर जगह अलग अलग है, किसी में महिलाएं हैं तो किसी में पुरुष है। और यहाँ पे एक विष्णु भगवान की पेंटिंग बनी हुई है जो शेष शैया पे सो रहे हैं, और विष्णु भगवान के यहाँ पे मूछें दिखाई हुई है, आप देखेंगे। अच्छा। ऊपर की ओर विष्णु भगवान शेष शैया पे सो रहे हैं और उनके मूछें बनी हुई है। ये यहाँ पे मुझे राजेश जी लग रहा है कोई स्कूल भी थी किसी टाइम। हाँ, किसी जमाने में जब ये बिल्डिंग्स थी, इनका यूज करने के लिए लोगों ने क्या स्कूल बनाए, बहुत सी चीज़ें बनाई कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे भी करके हो सके। आपको मैं फिर करके दिखाना चाहूँगा, इस फ्रेम को भी दिखाएं जिसमें हर महिला ने वाद्य यंत्र उठा रखा है इसमें। और थोड़ा सा जब नीचे की ओर आप लुक करेंगे तो महिलाओं के लुक थोड़ी सी डिफरेंट भी नजर आनी है। ब्रिटिशर्स या यूरोपियन स्टाइल की 2 महिलाएं आपको नजर आएंगी। आप जब थोड़ा सा इसको नीचे से दिखाएंगे, और मैं फिर बोलूँगा इन पोर्शंस को भी एक बार दिखा दें, क्योंकि ये सब अलग अलग फ्रेस्कोज और 3 हिस्सों में बनी हुई फ्रेस्को हैं। थोड़ा सा काफ़ी बड़ी हवेली है, रख रखाव की काफ़ी ज़रूरत है। अभी भाई साहब यहाँ आए हैं तो पक्का इसके रख रखाव पर भी ध्यान देंगे। पौड़ी का एरिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, और पेंटिंग के लिहाज से ही मैं दिखाना चाहूँगा इनको। पौड़ी की ये सारी पेंटिंग्स आप दर्शकों को दिखाइए, जिसमें शिव जी एक और बैठे हुए हैं अपने रुद्र रूप में, उनके सामने माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, ब्रह्मा जी सारे बैठे हुए हैं, एक और एक राजा जी बैठे हुए हैं, और फ्रंट में गणेश जी भगवान आप दिखाएंगे तो गणेश जी भगवान बैठे हुए हैं। एक ये पूरी सवारी दिखाई हुई है जिसमें हाथी घोड़े चल रहे हैं। विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार दिखाया हुआ है सामने, आप देखेंगे।
बिल्कुल। और इधर फिर गणेश जी प्रथम पूज्य होते हैं हमारे। तो ये हवेली बेसिकली आगे की ओर हम जैसे ही कोर्टयार्ड फर्स्ट को क्रॉस करके अंदर की ओर आते हैं तो मैं आपको फिर बता दूं, इस हवेली में एक बहुत ही सुंदर सा तरीका है जिसको फॉलो किया गया है। बेसिकली इसको ये बोलेंगे कि प्रोटेक्ट करने के लिए भी मान सकते हैं या इसका यूज करने के लिए भी कि भाई इस कोर्टयार्ड का हम अच्छे से यूज कर पाएँ। अगर ये आगे नहीं होता तो ये ओपन कोर्टयार्ड हो जाता, जैसे टिबारी हैं जिनको टिबारियाँ बोलेंगे। काफ़ी फ्रेस्कोज बनी हुई हैं। कॉर्नर की फ्रेस्को मोस्टली आप देखेंगे किचन एरिया के कारण ख़राब हुई है, बाकी अंडर साइड की सभी फ्रेस्को अभी भी सुरक्षित हैं। बीच का यहाँ पे स्टोरेज वाला यहाँ पे ही बना हुआ है क्या? हाँ, ये बेसिकली स्टोरेज नहीं बोलेंगे इसको, ये मंदिर का एरिया होता है हर जगह। अच्छा। सब जगह यहाँ पे मंदिर होते हैं लगभग, बहुत सी हवेलियों में इसको ये ज़रूर है छोटी खिड़की है स्टोरेज के लिए या फिर अपनी शेल्फ है कुछ रखने के लिए। ये फिर किचन एरिया है और यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस। हाँ, कार्यालय प्रधानाध्यापक जब स्कूल चली थी। ये कौन से साल में चली थी विकास जी इसको? विकास जी को तो नहीं पता, लेकिन ये सब 1960 के बाद की बातें हैं क्योंकि उससे पहले तो स्कूल्स थी ही नहीं। थी वो अंग्रेजों के राज की थी तो प्रधानाचार्य वो थे ही नहीं। तो बेसिकली हम थोड़ा सा यहाँ से फोकस करके दिखाना चाहेंगे अपर को कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें भी 1-2 कमरे हैं भाई साहब के साथ हम चल के दिखाएंगे जिनमें कुछ सुंदर फ्रेस्कोज हैं। नीचे का ये एरिया आज भी वैसा का वैसा है जो पुराने ज़माने में था, मिट्टी के जैसा। बाकी जिन लोगों ने मॉडिफाई किया उन्होंने इनको भर दिया था। हाँ, कई हवेलियों में हमने देखा है और इनके जो आपको मैं कहूँगा एक बार गेट्स को दिखाने की आप कोशिश करें। कितने सुंदर कार्विंग किए हुए दरवाजे आज भी एज इट इज़ वैसे के वैसे हैं जैसे उस ज़माने में थे। आप इनको ध्यान से दिखाएंगे तो ये वैसे के वैसे दरवाजे और चाबी लगने के लिए बहुत छोटा सा होल छोड़ा हुआ है। आप सोचेंगे उस ज़माने में भी ये अलमीरा के लोग जैसे लोग लगते। तो अब यहाँ से हम ऊपर की ओर चलते हैं। भाई साहब हमारे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत कम हवेलियों में देखने को मिला है जिसमें हमें केयर टेकर नहीं, एक खुद मालिक हवेली का वंशज मिला है। ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि इन हवेलियों को उनके वंशज अब संभालने लग गए हैं, वरना तो हमें लगभग हवेलियों में केयर टेकर मिलता है। काफी समय पहले हम आए थे, अभी तो ये लिविंग बना हुआ है। तो अंदर की ओर हम प्रस्थान करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा चारों ओर सुंदर ही उसी ज़माने की बनी हुई फ्रेस्को पेंटिंग्स, एकदम डिफरेंट टाइप की मुद्राओं में यहाँ पे महिलाएं आपको नज़र आएंगी, बाणों को लटों को संवेरती हुई। विंडो साइड में आप देखेंगे जो ये विंडोज़ एरिया है हवा के लिए था। कॉर्नर में मैं बताना चाहूँगा आप महिला अपने आप को दर्पण में संवारती हुई ज़रूर दिखाएं। उसके बाद गणेश जी, राम जी, सीता जी, और यहां पे देखिए किताब पढ़ता हुआ अंग्रेज बहुत कम देखने को मिलता है। बैरिस्टर के जैसा लुक इसका है। और उस साइड भी आपको एक अंग्रेज दिखाई देगा। ये यहाँ का हिस्सा खराब हो गया है। काइट फेस्टिवल बहुत ही कॉमन था उस टाइम। इनके हाथों में पतंगे हैं, अगर आप थोड़ा सा इनको फोकस करके दिखाएंगे। ये देखिए राजा जी राम की सवारी, बीच में राम जी बैठे हुए हैं। आप यहां से दिखाने का प्रयास करें। शिव जी बारात में हैं, गणेश जी बारात में हैं, दुर्गा जी बारात में, सारे देवी देवता बारात में जा रहे हैं। और यहां से आप ये पूरा सीन दिखाने की कोशिश करिए। ये आर्मी है, सारे राजा महाराजा बारात में जा रहे हैं और ये यहाँ पे भी इंद्र भगवान बारात में जा रहे हैं। ये पूरा शिव जी की, राम भगवान की मैरिज पार्टी का सीन है जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे विवरण किया हुआ है। आप देखिए 7 ट्रंक के एलिफेंट पे इंद्र भगवान बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो 7 ट्रंक का एलिफेंट है। उसके बाद पीछे की ओर आप देखेंगे पूरी की पूरी आर्मी ध्वजों के साथ, ब्लेक के साथ मार्च कर रही है यहाँ पे। और नीचे की ओर आप थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे तो मैंने आपको बताया था इस कमरे में महिलाएं बहुत ही डिफरेंट मुद्रा में बैठी हुई है। उदास की मुद्रा आप बोल सकते हो, विरह की मुद्रा आप बोल सकते हो, सब जगह अलग अलग मुद्राओं में बैठी हुई है। कुछ अगर आप थोड़ा सा और गौर करेंगे तो ये गरुड़ भगवान यहाँ पे दिखाई गए। इसमें मैंने जो आपने फॉरेनर वाली दिखाई, इसमें एक कुत्ता भी बैठा है, देखो। हाँ, नीचे की ओर कुत्ता। ये काफी जगहों पे कुत्ते हैं, बिल्ली है,
और कुछ जगहों पे रेबिट्स भी मिलेंगे आपको, कुछ हवेलियों में रेबिट्स भी इनमें दिखाई देंगे। भाई साहब कोई बताना चाहेंगे, अगर आपको किसी चीज़ का पता है तो आप भी ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सारी चीज़ें हमें ही पता है। एक साइड भी कमरे में और चलो। हाँ पहले आए हुए हैं राजेश जी? हाँ काफ़ी बार पहले मैंने इनको पूरी बता दी है बात कि कौन कौन यहाँ रहता था। ये रहा कमरा एक, आइए। देखो बिरजू सोरठ लव स्टोरी है, बहुत ही मतलब यूनिक लव स्टोरीज हैं यहाँ पे। भगवान का नरसिंह अवतार। ऊपर की ओर ये देखेंगे, क्या स्टोरी है, कुछ पता है क्या? ये लव स्टोरियां हैं जी, जैसे डोला मारो रोमियो जूलियट, जोला मारो। हाँ, बिरजू सोरठ मैं था लास्ट में बता देंगे, मैं जा रहा भाई जी। यहाँ पे फिर काइट फेस्टिवल आप देखेंगे, हाँ कर दें। कृष्ण राधा आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की ओर एकदम देखेंगे, ये लक्ष्मण जी, राम जी और हनुमान जी। ये देखिए ध्यान से आप, तीनों देवी देवता। और इस साइड जैसे ही मूव करेंगे फिर गणेश जी और उनका नीचे चुस्सा लिखा भी हुआ है, चुस्सा। तो ये उस जमाने में लोगों ने इसीलिए बनाया कि भाई लोग भूल जाएं, लोगों को पेंटिंग याद नहीं रहे तो कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे ये सूत काटना शेखावाटी में बहुत ही कॉमन है। दो किंग्स अपने आप सामने एक दूसरे के देखते हुए, छोटी सी मेहराब या आर्च, और यहाँ भी एक वो सीन जिसमें महिलाएं और पुरुष आपको दिखाई देंगे। और ये वही बारात का प्रतिरूप है कि कोई बारात यहाँ से जा रही है, पूरी प्रोसेसिंग है बारात की। सामने बहुत ही सुंदर आप देखेंगे शिव जी बैठे हुए हैं, मूछ वाले शिव जी। ये देखिए आप कितनी हाइट पे हम हैं, और यहाँ पे किसी भी बिजली की ज़रूरत नहीं है, ठंडे रहते हैं रूम। तो यहाँ पे मैं ऊपर दिखाना चाहूँगा शिव जी और पार्वती जी बहुत ही रुद्र रूप में बैठे हुए हैं। और नीचे पिकॉक्स को मैं आपको बोलना चाहूँगा, पिकॉक्स को सभी को दिखाएं आप। तो बेसिकली ये बहुत ही सुंदर हवेलियों में से एक हवेली, जिसके जितने ज़्यादा कमरे हम देख सकते थे। यहाँ पे फिर एक कृष्ण जी और गोपियाँ, यहाँ पे झूला बहुत ही अपने आप झूल रही हैं, आप देखेंगे तो। उधर से दिखाइए आप थोड़ा सा, उधर से चलो। हाँ ये इसको बोलते हैं सिगतिया हवेली। जो ये विकास जी हमें मिले थे, इनके परदादा ने इसको बनाई थी। वो है बिसाऊ का फोर्ट। कोशिश करेंगे हम जाने की, पूरी प्लानिंग है, संभावना हुई तो उसके ऊपर वाली फोर्ट से आपको ये दिखाएंगे। आप देखिए बेसिकली यहाँ कुछ लंबी फ्रेस्को भी बनी हुई है, आप देखेंगे हाथी घोड़े उसको फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी फ्रेस्कोज है। सामने के पोर्शंस में 2-3 कोर्टयार्ड में ये रहते हैं, बाकी कोर्टयार्ड्स के ताला लगा हुआ है आप देखेंगे तो, क्योंकि फैमिली है। ऊपर के भाग में बराबर का डिवाइजेशन भी लगा हुआ है। और इधर के पोर्शन में जब हम चलेंगे थोड़ा सा, तो बेसिकली उस ज़माने में यहाँ पे यूरिनल्स रहते थे, वो आज भी हैं। और एक हवेली है जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने मना कर दिया है, बाकी कोशिश हमारी जारी रहेगी दोबारा के लिए भी। तो चलिए अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त और बिसाऊ फोर्ट का देखते हैं, अगर परमिशन मिल गई तो आपको बिसाऊ फोर्ट ज़रूर दिखाएंगे, कोशिश है हमारी आज की। बने रहिए आप हमारे साथ 500 यात्रा।